देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में उनका जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति पुतिन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। 2 दिन के रूस के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो वहाँ पहुँचे तो भारतीयों ने उत्साह में से उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए और भारतीयों के स्वागत से मोदी भी गदगद नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में दिया गया। भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी शामिल पीएम होंगे। राष्ट्रपति के साथ पुतिन मोदी आज डिनर भी करेंगे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिला। भारतीयों में उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा था। लगातार लोग मोदी मोदी चला रहे थे। देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक में किस तरह से वार्ता करेंगे। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी, उसको लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और उस एटम केंद्र पर जाकर के सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री चीजों को समझ रहे हैं। एटम केंद्र का दौरा करके इन दोनों के बीच में ये तस्वीर इस तरह की वार्ता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि वहाँ पर पहुंचे 3 साल बाद मोदी और पुतिन मिल रहे हैं और इस एटम केंद्र की जो विशेषताएं हैं वार्ता पर उसके बारे में पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन की निगाह भी जरूर रहे होंगी, जानकारी ले रहे हैं। वो दोनों भी ये सोच रहे होंगे आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या वार्ता हो सकती है। जिस तरह से तो एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 9 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री को शपथ लिए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है मॉस्को में, और 1 महीने बाद इतना ऐतिहासिक कदम आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी की देख रहे हैं। रूस के मॉस्को में देखने को मिल रहा है। इस दौरान और ये जो एटम केंद्र है, ये इसका दौरा प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण है आपस में, और इस एटम केंद्र की क्या कुछ खासियत है, दोनों के इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमृत, ये एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल तो था ही, तो प्रधानमंग ने यह दौरा किया है। क्या कुछ खास है इस एटम केंद्र के दौरे में और इस एटम केंद्र की क्या विशेषता है? और नरेंद्र मोदी एक बार फिर साथ हैं। आप एक सिग्नलिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर ये भी है कि आज आप नरेंद्र मोदी जो न्यूक्लियर एनर्जी और है राष्ट्रपति पुतिन उसको आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आशंका ये जताई जा रही थी कि क्योंकि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो क्या यूक्रेन पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो रशियंस ने इंसिस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, तो इसको अगर विजिट करेंगे तो इस तरह की दुनिया को सिग्नलिंग होगी कि इस मीटिंग की प्रतीक्षा में जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे से देखा जाए पर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की एडवोकेसी करता है। तो प्रधानमंत्री एसेंशियली जैसे आपने देखा इन विजुअल्स में कि देखा जाए इंटरैक्ट किए तो भारत का और उनको ब्रीफिंग दी गई और बहुत सारे लोग रूस में निवास करते हैं, उनके साथ मौजूद थे, तो उनको एक तरह से पिछले कुछ समय से एक ही खबर भी आ रही थी कि कुछ भारतीय सैनिक हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को, और क्योंकि इंडिया और भारत और रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर पार्टनरशिप राष्ट्रपति पुतिन से गुहार लगाई कर रहे थे कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो भारत ने जो कुडानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो उसके रूस की मदद से बनाए हैं। 2 रिएक्टर्स 1000 मेगावाट के ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, भारत हमेशा और उसके साथ एडवांस स्टेजेस पे हैं। साथ रहा है।
इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि उन भारतीयों को जल्द से मैं आपके पास लौटता हूँ, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा, आपके पास अभी लौटता हूँ। कुछ जानकारी देते हैं इस एटम प्रदर्शनी केंद्र के महत्व पर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और परमाणु का उपयोग नागरिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इस एटम सेंटर की भूमिका बड़ी अहम है। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को स्थित इसी एटम सेंटर को देखा, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन भी इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। ये देखिए किस तरह से उस मॉडल का भी अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हैं। अमृत, हम बात कर रहे थे इस एटम प्रदर्शनी केंद्र की अहमियत की, इसकी खासियत की, जो कि मॉस्को में स्थित है। इसमें तमाम चीजें जो कि परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ी चीजें हैं, वो सारी चीजें जो अब तक जिसे कहते हैं कि मानव सभ्यता को एटम के बारे में, उसके उपयोग के बारे में जितनी जानकारी है, लगता है कि ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। भारतीयों में उत्साह वहाँ देखने को मिल रहा था। लगातार लोग मोदी चला रहे थे। अमृत, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप याद करें तो रशिया ने प्रपोज किया था कि इंडिया टेक्नोलॉजी को वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और बिल्ड और ऑपरेट करने को तैयार है, जो लो पावर न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन फॉर्मल टॉक्स करेंगे समिट में, तो ये उसका एक अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि उनसे क्या बात करेंगे? जो जनरल रोजोटॉम सेंटर है, इस मुलाकात पर प्रधानमंत्री ने अभी देर कुछ देर पहले विजिट किया। ये एसेंशियली जैसे आपने बताया कि रिसर्च, आपको बता दें न्यूक्लियर एनर्जी 3 साल बाद मोदी और पुतिन कैसे यूटिलाइज की जाए पीसफुल पर्पसेस के लिए। इनकी वार्ता पर हालांकि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए भी और डिफेंस के लिए भी। दोनों भी रशियन सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज पे ली हुई है। हो सकती है आपकी जो कोऑपरेशन है वो एटॉमिक एनर्जी की सिविल के क्षेत्र में भी है, डिफेंस के क्षेत्र में भी है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ लिए पूरा 1 महीना पर्पसेस के लिए हो चुका है, बनाने के लिए ना आप वकालत करते हैं और रशिया भी यही कहता है। हालांकि उसके पास न्यूक्लियर, आप दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पर आप दोनों ये कहते हैं कि ये हम यूज नहीं करेंगे। और तो आज का ये जो दौरा था वो एसेंशियली प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे आप चर्चा कर रहे हैं रशिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर को एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे उस पर आगे बढ़ पाई है और भारत कैसे उस राह पर चल सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी सिक्योरिटी लाना एक बहुत अहम रोल उसमें प्ले करता है। रात के खाने पर और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एटम प्रदर्शनी केंद्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की चीजों को समझ रहे हैं, क्या इस बार की शिखर सम्मेलन में, दोनों देशों के शिखर सम्मेलन में इससे जुड़ा हुआ भी कुछ, इससे जुड़ा हुआ चर्चा, इससे जुड़ी कोई समझौता, कोई एमओयू, ये सब भी कुछ हो सकता है क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के, एटम टेक्नोलॉजी को लेकर? अमृत, बिल्कुल बहुत अहम समझौता होता है कि नहीं वो देखना होगा, निश्चित से देखा जाए क्या क्या एमओयू साइन होते हैं, पर इस पर बातचीत जरूर होगी दोनों लीडर्स के बीच में, क्योंकि कुडानकुलम के जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो अपने एडवांस स्टेजेस पे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर आपको एनर्जी अपनी नीड्स को मीट करना है और उनको जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन नहीं है, अगर एनर्जी की आपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो कैसे खबर भी आ रही थी कि कुछ वहाँ से आपको भारतीय सैनिक हैं, आपको यूरेनियम, यूक्रेन की तरफ से लो पावर्ड रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से गुहार लगाई कि उनको महिला फुसलाकर के बीच में बात होगी। आज की जो शिखर वार्ता है उसमें बात से और जिस तरह से कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर
भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है, भारत में इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं भारत में शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए, क्या रूस की तरफ से उन टेक्नोलॉजीज को भारत लाने पर बात हो सकती है और उससे भारत को खास तौर पर जिसे कहते हैं कि एक सस्टेनेबल एनर्जी ऊर्जा उत्पादन में एक काफी बड़ी सहायता मिल सकती है? 2 दिन के आज की वार्ता का मुख्य बिंदु रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूक्लियर एनर्जी, जब वो वहाँ पहुंचे तो भारतीयों ने उत्साह में से उनका स्वागत किया, लाना मोदी वो टेक्नोलॉजी के नारे लगाए प्रधानमंत्री और भारतीयों के स्वागत से मोदी भी गदगद नजर आए। टेक्नोलॉजी ऑफर कर चुका है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से इसके जो कंट्रोल्स हैं वो वर्कआउट करें और नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर एनर्जी की कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, रूस शामिल उसका एक बड़ा हिस्सा है। और भी कुछ मुल्क हैं पर रूस उसका बड़ा हिस्सा है। भी करेंगे। आपका एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी 2000 मेगावाट के पावर यूनिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। पर भारत की जितनी आबादी है, भारत की जितनी रेट पर भारत ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या उस ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ इंजन गजल करने होंगे, जिसके लिए आपको एसेंशियली एनर्जी सप्लाई चाहिए। और एनर्जी सप्लाई जब आप बात करते हैं कि हम दुनिया के क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, हम उसमें आप ग्लोबल लीडरशिप प्ले करना चाहते हैं, तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट जिस हिसाब की अभी रिसर्च है दुनिया में, आप सोलर पावर, विंड पावर, इन पर रिसर्च तो हो रही है। आपने भी पहल की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना और फ्रांस के साथ शुरू करना, पर आपको उस ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का न्यूक्लियर एनर्जी आज भी सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो आप न्यूक्लियर एनर्जी शांतिपूर्वक पूर्ण चीजों के लिए तो करें ही, पर एक बड़ी समस्या है फुकुशिमा के एक्सीडेंट के बाद कि ये सोच रहे होंगे आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या वार्ता उसके सेफगार्ड कर सके सकती है। तो वो वैसी टेक्नोलॉजीज और वैसी रिसर्च के कल को अगर कोई दुर्घटना होती है, आपको आज भोपाल की आपने 9 जुलाई को कई गुना भयानक स्थिति होगी, क्योंकि भोपाल पूरा 1 महीना था और ये न्यूक्लियर पावर है। तो इसको और 1 महीने बाद लाना जहाँ इतना ऐतिहासिक कदम सेफ्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें रूस की मौसम देखने को मिल रहा ग्लोबल लीडर है। जैसे इस सेंटर में काफी कटिंग एज रिसर्च होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसका दौरा प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान तो आज की वार्ता में ये मुख्य बिंदु रहेगा। जी आप देख सकते हैं जिस तरह से अमृत हम जानते हैं कि एक वो भी दौर रहा जब क्रायोजेनिक इंजन भारत को खुद बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों का दबाव था। लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि दौर बदल गया है और अब रूस से इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को आसानी से मिल सकती है। जी, अब तो आपने थ्रेशोल्ड पार कर लिया ना, अब तो आपने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, अब आप घोषित न्यूक्लियर पार हैं। बड़ी खबर ये भी है कि आज आप पर जो रिस्ट्रिक्टिव रेजीम्स लागू होती थी वो आपने धीरे धीरे करके कूटनीति के सहारे दुनिया को कन्विंस किया और अपनी मंशा साफ की कि देखें, हम इसको कहीं किसी के अगेंस्ट नहीं यूज करना चाहते, पर हम एक पैरिटी लाना चाहते हैं। बाकी आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ओपन है दुनिया को देखने के लिए कि आप उस पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो रूस उसका एक अहम हिस्सा है और भारत उसको लेकर रूस ने लगातार इस पे मदद की है। और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से यही आह्वान करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये लगातार चलती रहे और आगे और इसको मजबूत कैसे किया जाए, कामयाब होगी। क्योंकि देखा जाए